नमस्कार। जहाँ एकता होती है वहाँ हमेशा विजय होती है। तारा संसार के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलोचना जी 80 साल की हो चुकी हैं और बहुत बोर होती हैं घर में, क्योंकि सब बच्चे बेटे बहू सब लोग काम पे चले जाते हैं। उनको लगता है कि वो किसी के साथ बैठ के बातें करें, कुछ मन बहलाए, परंतु किसी के पास टाइम ही नहीं है। और सडनली लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन लगा और सब लोग घर में कैद हो गए। उस कैद के वक्त फिर कि क्या किया जाए, पूरे दिन क्या किया जाए। और सुलोचना जी जो कि प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई थी, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता था। वो सब तरह के खेल खेलना जानती थी, लूडो, ताश, कैरम। तो फिर ताश की बाजी जमने लगी और फिर अब तो बेटे बहू पोते पोती सब उनके कमरे में बैठ के ठहाके लग रहे हैं, गेम खेले जा रहे हैं, ताश खेले जा रहे हैं और उनका वक्त बहुत मज़े से कट रहा है। तो वो एक तरह से धन्यवाद दे रही थी कि किसी भी वजह से सही मेरे बच्चों के पास मेरे लिए समय निकला और मैंने उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताया, उसकी उन्हें खुशी थी। इंसान का जीवन समुद्र की विशाल लहरों की तरह कई तरह के उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस समय के दुख को सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब किसी का बेटा भरी जवानी में इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। दादी राम राम। राम राम। कई नाम है आप रो? मीना शर्मा। आपरे घर में इन्हें कौन कौन है? लड़की जमाई जी और लड़को? शांत बेग्यो। कदी 8 साल हुई है, 8-9 साल हुई है। कई भी हो पियो कतरा उम्र महीने हा? 32 साल 32 साल रहा। शादीशुदा। तो पचे वहू और बच्चा? वो वहाँ रहती है, पिए रहती है, नौकरी करती है। और बच्चा? बच्चे एक लड़की है 15 साल की। हम्म। वो उसकी डेथ हुई जब 5 साल का था, 5 साल की थी उसकी लड़की। हाँ। अभी वो वहीं पे ही रह रहे हैं। तो आपसे मिलने के लिए नहीं आते वो लोग? नहीं आती है। तो दादाजी को शांत हुए कितना समय हो गया? 17 साल। 17 साल हो गए। तो फिर दादाजी की डेथ के बाद में फिर आपने घर कैसे चलाया, कैसे बच्चों को बड़ा किया? मैं तो पहले से नौकरी करती थी आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में। 60 साल की एज हुई मारी और मैंने रिटायरमेंट दे दी। तो अच्छा। तो 14 महीने रिटायरमेंट दी तो मैंने। यानी 2014 महीने। हाँ हाँ। तो पचे मैं बैठी थी पड़ोस महीने, तो मुझे नौकरी छूट गई, आदमी नहीं धनी कई करा के। तो एक औरत आई मुसलमानी, तो उसने कहा क्यों बेटे क्यों रो रहे हो? मैं कहता नौकरी छूट गई। उनके मैं बैठा हूँ बाजार में, साग बाजार में ने। तो मैं लीलो वाली को पास, मुसलमानी के पास मैं लीलो बेची। 6 साल तक मैंने लीलवा बेचा उसके साथ में। अभी तो यहाँ आई हूँ मैं। वो भी अभी फ़ोन करती मेरे को कि आप आ जाओ, लीले बेचे, अपन लीले बेचे। पर मैं नहीं जाती हूँ। ये तो आपने इस उम्र में भी काम किया? हाँ, धर्म रसों पर। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी को सोचना पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर की परिस्थितियां इस तरह की हो जाती हैं कि आखिरकार कोई न कोई निर्णय तो लेना ही पड़ता है। माता पिता में ये एक विशेषता होती है कि वो हमेशा अपने बच्चों की तकलीफ़ों को पहले देखते हैं और अपनी बाद में। सुराना की शेरी मालदा जी स्ट्रीट में वहाँ मकान लिया, दिलीप जी जैन का मकान है। अच्छा। अभी मैं किराया देती हूँ, अभी मैं रहती हूँ वहाँ, जाते आती हूँ। ये तो आपने मकान क्यों रख रखा? सामान होगा आपके पास बहुत सारा। कई सामान नहीं, गैस है। ये तो आपने क्यों रख रखा? कितना किराया लगता है वहाँ पे? 500 रुपया। तो फिर आपने क्यों रख रखा है? वो लड़की जमाई आवे तो कटे रहे। मैं जीवती हूँ जब तक आ गया ना वो लड़की जमाई। तो आपने उनको बोला नहीं कि मैं यहाँ आनंद वृद्धाश्रम में रह रही हूँ? बोल रही है। तो फिर बेटी जमाई तो आपसे यहाँ भी मिलने के लिए आ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक खाली नहीं किया। नहीं किया खाली। तो ऐसी बात नहीं है दादी। यहाँ पे भी अगर वो लोग आपसे मिलने के लिए आना चाहेंगे ना, तो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे भी। भाई आएंगे, आपसे मिल लेंगे, सुबह आ जाएंगे, शाम को वापस चले जाएंगे। नहीं जा, वे सूरत रहते हैं। अच्छा, सूरत रहते हैं वो। तो 1-2 दिन तो रहे नहीं। अच्छा, 1-2 दिन रहेंगे आपके पास में, इसलिए फिर वो आते हैं जब आप फिर वहाँ चले वो मेरे को वो रखते नहीं। मैंने उनको कहा कि आप मेरे को रख लो, तो वो मेरी लड़की तभी ठीक नहीं रहती, मेरी आती है उसको। अच्छा। इसलिए वो जमाई के तक मैं आपको बेरूँ कि इनको बेरूँ। हाँ, ये बात भी सही है। इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। मीना जी अब तारा संस्था द्वारा संचालित श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में आराम से बिना किसी तनाव के
एक घर की तरह रह रही हैं। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें थोड़ा सुकून चाहिए होता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो मेहनत ही मेहनत की होती है। इसमें न जाने कितने सुख दुख के नहीं भूलने वाले एहसास छुपे होते हैं। यहाँ आके कैसा लग रहा है आप? ये सबके साथ में अच्छी रहती हूँ, भूल जाती हूँ, हंसी मजाक में टाइम निकल जाता है। आपको किसने बताया कि यहाँ आनंद वृद्धाश्रम है? क्यों तो मैं तो शहर ही रह रही हूँ, हम्म। शादी करी नाई हूँ, 18 उम्र की थी तो हुने तो मंगा ही करी कि भाई ये तारा संस्था है। तो मैं कंडे मुंडा के बात की थी तो वंडे जेरे में आई थी। तो आपको अच्छा तो लगता है ना? नहीं, यहाँ अच्छा पे? लगा, अच्छा किसी लगा। चीज की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब खाना पीना सब वगैरह? टाइम सब चीज़ मिली, घर है तो फिर भी टाइम लगे, अदर का टाइम नहीं लगे। अच्छा, मतलब यहाँ आके अच्छा हाँ, लग रहा है अच्छा आपको। तो आपने आपकी बेटी जमाई से बोला कि हाँ, मैं यहाँ नहीं, हाँ बोला मैंने। तो वो उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको कैसे रखूँ। मैं समझ गई, सही बात है। सही बात है। तो दादी, आपको पता है ना कि अपना आनंद वृद्धाश्रम बहुत सारे जने हमें डोनेशन देते हैं, मदद करते हैं, तो ये चलता है। हाँ, तो आप उन सब लोगों को क्या कहना चाहते हो जो हमें मदद देते हैं? हम उनका खिला रहे हैं, हमारे को उसकी भगवान लंबी उम्र दे, खूब खाना पीने के लिए, और खूब उनका परिवार बढ़े। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान उदयपुर, फरीदाबाद और प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रहा है। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि संस्थान द्वारा सेक्टर 14 में श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के पास ही 7,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही इंसान को आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप जैसे दानदाताओं की सहायता से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में लगभग 175 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है और अब तक यहाँ पर लगभग 100 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से बुजुर्गों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उससे हमें लग रहा था कि कहीं ये भवन छोटा नहीं पड़ जाए और ऐसा नहीं हो कि बुजुर्गों को हमें निराश करना पड़े। यही सोचकर संस्थान ने ये जमीन आप सबकी सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। हमने सिर्फ इस विश्वास से इस कार्य को प्रारंभ किया है कि जिस तरह से आपने संस्थान की सेवाओं के लिए अब तक हमारा साथ दिया है, उसी तरह से अब भी देंगे और हम इस नए प्रोजेक्ट को भी सहर्ष पूरा कर सकेंगे। ओमदीप वृद्धाश्रम के भवन निर्माण के सहयोग हेतु हमने एक योजना बनाई है जो इस प्रकार से है। यदि आप 1 लाख रुपए का सहयोग करते हैं तो संस्थान आपको भवन निर्माण ददीची कहेंगे, 51,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण कर्ण कहेंगे, 21,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण भामाशाह के नाम की उपाधि से अलंकृत कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। तारा परिवार को पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस नए शुभ कार्य में आपका साथ जरूर से मिलेगा। हमें लगता है कि ये ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर आप और हम मिलकर एक नेक राह पर चल रहे हैं। परोपकार की महिमा अपरंपार है। परोपकार से आत्मिक व मानसिक शांति मिलती है। परोपकारी मनुष्य मरकर भी अमर रहते हैं। दानवीर कर्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, गुरु नानक जी, महर्षि दयानंद, विनोबा भावे, महात्मा गांधी आदि अनेक महापुरुष इसके उदाहरण हैं। परोपकार के द्वारा सुख, शांति, स्नेह, सहानुभूति आदि गुणों से मानव जीवन परिपूर्ण हो जाता है। सच्चा परोपकार वही है जो कर्तव्य समझकर किया गया हो। तारा संस्थान अपने सभी सेवा कार्यों को ऐसे ही परोपकारी महानुभावों के सहयोग से करा रहा है। उन दानदाताओं द्वारा दी जा रही सहायता से कर रहा है जो बिना किसी स्वार्थ भावना के संस्थान को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आपका क्या नाम है? मधुबाला। क्या एज है आपकी? मेरी है 69। 69। हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? मेरी यशपाल कहते हैं और मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ जी। और अभी तो घर में ही रहता हूँ। कोई और कोई सेवा भाव तो है जो होता है, बन पड़ता है, वो करते हैं जी जी। जितना संभव होता है। बाकी जो मैं उदयपुर की बात आप जानना चाहेंगे तो ये एक संयोग कहिए या मेरी खुशकिस्मती कहिए कि मैं वहाँ आने का मुझे मौका मिला। और पहले मैं इसको भेजता था, मैं आपने हमें इस बार जो है मैं खुद गया। मैं कहा चलो मैं भी
मगर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ जो आप सेवा कर रहे हैं। सेवा दो लोगों की और गरीबों की अद्वितीय, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आंटी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तारा संस्थान के अंदर जो 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपके दिल को छूता है? मुझे तो जो वृद्ध लोगों का, जिनको घर से किसी कारण से भी जगह नहीं, स्थान नहीं वो मिला जो मिलना चाहिए, जी। और यहाँ उनको इतनी इज्जत से, इतने मान से रखा जा रहा है, ये मुझको बहुत अच्छा, दिल को छूने वाला लगा। दिल को छूने वाला। हर अजीज सपनों की तस्वीर सजी है आंखों में, सोते जागते रोते हंसते हर वक्त अपने हैं बसे आंखों में। सैलाब है, धुआं है, हरदम तैरती लहरें हैं इन आंखों में, जो डूबने नहीं देती मंजिल तक ये आंखें। जी हाँ, आंखें तो जहाँ हैं। इन्हीं आंखों की सुरक्षा के लिए तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी, गाजियाबाद के माध्यम से आम जन के लिए निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ पर लेंस सहित रहना, खाना, आवश्यक जांचें और दवाइयाँ बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? लीला भाई। अब कैसा दिखाई दे रहा है आपको? क्या है? कशान दिख रही हो अब? देखा है, अच्छा दिख रहा है? देखा है, पेट पेट फर्क यहाँ हॉस्पिटल में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ना। संस्थान के सभी हॉस्पिटल्स आधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल्स के सभी खर्चे सहृदय दानदाताओं द्वारा किए जा रहे सहयोग से किए जाते हैं। अपनी आंखें ठीक कराकर जब ये लाभार्थीगण एक नई रोशनी के साथ खुशी खुशी अपने घर जाते हैं तो इनका यह आनंद हम सबको एक नई सुकून भरी अनुभूति प्रदान करता है। आपका नाम क्या है? सदानंद बाबाजी कोडू। क्या काम करते हैं? पहला करता था, अभी नहीं, 2 साल से करता है। पेंटिंग का करता था, ये कलर मारने का। आपको किसने बताया कि तारा नेत्रालय मुंबई में यहाँ फ्री में ऑपरेशन होता है? मैं एक आदमी ने बताया कि उसने इधर ऑपरेशन किया था। मैं आरडीएस देता है, उसने आरडीएस लिख के दिया मराठी में। बोले चेक ना कर, मेरे को तो मालूम था पहले से चेक ना, तो पेंट कर पा रहा, तो मैं समझ गया। मैं रिक्शा किया, आया। आपके ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लगा ना? नहीं। इन दिनों कोरोना महामारी के बचाव की दृष्टि से निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविरों के आयोजन केवल हॉस्पिटल्स में किए जा रहे हैं। जैसे ही स्थितियां सामान्य होने लगेगी, ये फ्री आई कैंप्स वापस गांवों और शहरों में अलग स्थानों पर आयोजित करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में स्थितियां काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। बस सावधानियां रखते हुए आगे के रास्ते तय करने हैं। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का प्रायोजन कर जरूरतमंद आम जन को नई रोशनी उपहार में दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? सबिता। कहाँ रहते हो आप? मोदी नगर। तो इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे लड़के की ससुराल है यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे समधी आँख बनवाई थी। अच्छा। तो उन्होंने बोल रहा था मेरे से कि नो वहाँ बनवा लो आप आँख। फिर मैंने कहा चलो भाई वहाँ बनवा लेते हैं। बहुत अच्छे से आँख बनाई है और स्टाफ भी बढ़िया है, बोलचाल भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। मुझे दिख भी सही रहा। अच्छा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ना ही आँख दुख रही है, नहीं दर्द है, नहीं कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, वैसा मुझे कोई परेशानी नहीं है। चश्मा भी, दवाइयाँ भी इससे मिली है। 1-2 दिन पहले पर्ची बनी है, फिर अगले दिन हमने वो करवाई, टेस्ट वेस्ट करवाए और दवाई दी एक रात के लिए गिरने के लिए। फिर की सब सुविधा आपको बढ़िया लगी? जी हाँ, बहुत बढ़िया लगी हमें यहाँ की सुविधा, और मैं तो दूसरी भी यहीं बनवाऊँगी। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3000 रुपये का वास्तविक खर्च आता है। इसके मल्टीपल्स के हिसाब से आप अपना मनचाहा दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना ये है कि यदि 5 व्यक्तियों के 15,000 रुपये का सहयोग आप करेंगे तो संस्थान अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकेगा। इस हेतु कृपया तारा संस्थान के फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं तारा संस्थान
9549399993 9649399993। धन्यवाद। घर में कौन कौन है आपके? मैं 3 लड़कियां और मैं। आपके हस्बैंड? वो ऑफ हो गए, 5 महीने से बीमार थे और तबीयत काम नहीं कर रही थी और उन्होंने एक दिन फांसी खा दी। क्या काम करते थे? कारीगर का काम, मकान बनाते थे। तो मकान बनाने का काम करते थे तो उस समय जो कमा के लाते थे उससे आपकी गृहस्थी अच्छे से चल जाती थी? नहीं, मैं भी काम करती थी। क्या काम करते थे? मैं झाड़ू पोछे बर्तन का। अब आपके पति शांत होने के बाद में तो फिर अब घर चलाने में तो और ज्यादा परेशानी आ रही होगी। हाँ, आ रही से क्या करूं। अब मैं फीस भी नहीं दे सकती, स्कूल की किराया भी बराबर नहीं दे सकती हूँ, खाने का सामान भी नहीं ला सकती हूँ इतना। तारा संस्थान मंजू की इन सब परेशानियों को देखते हुए इन्हें हर महीने 1000 रुपए की नकद सहायता कर रहा है ताकि इन्हें थोड़ा बहुत सहारा लग सके। तारा संस्थान की तरफ से मुझे 1000 रुपये मिल रहे और थोड़ा बहुत और मदद हो तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तरफ देख के थोड़ा बहुत मदद करना आप। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक पत्र पढ़कर सुना रही हूँ जो कि मथुरा से मोहिनी जी हैं, उन्होंने लिखा है और पत्र इस प्रकार है। मेरे पति की मृत्यु 5/4/2016 को हो गई और मेरी शादी 2008 में हुई थी। उनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हो गई। वो एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है और बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है और मैं सब कुछ पेपर्स आपके पास भेज रही हूँ। मुझे आंखों से भी नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर ने पर्दों में खराबी बताई है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। पिता के पास रह रही हूँ जो लकड़ी के खोखे में चाय की दुकान चलाते हैं। कृपया सहायता देने की कृपा करें। इस तरह के बहुत से पत्र आते हैं और धन्यवाद है आपका कि तारा संस्थान इस तरह के जिनके पत्र आते हैं उनको हर संभव मदद भिजवाती है। हम लोग जो से पत्र आते हैं उसमें भी कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत छानबीन करें, नहीं तो कुछ पैसा तो भेजते हैं छानबीन होने तक कि उनको एकदम से कोई दिक्कत आ रही है तो वो ना आए। तो एक बार अगेन आप सभी को धन्यवाद कि ये सारे काम आपकी वजह से ठीक से हो पा रहे हैं। अंत में कुछ पंक्तियाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिल में अरमान बहुत है, अभी तो शुरुआत भर है, जिंदगी में इम्तिहान बहुत है।